कॉमर्स और सिनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने किया एतमाद का इजहार। रवां बरस मुल्क की अशिया और खिदमात की बरामदात $750 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद की जाहिर। कहा गुज़िश्ता साल की बरामदात का आदाद शुमार रवां बरस के फरवरी में ही हुआ था अबूर। मुल्क गिर सतह पर G20 के हिस्से के तहत आलमी शराकत दारी बराए मालियाती शमूलियत पर एक 2 रोज़ा इजलास पीर से होगा हैदराबाद में शुरू। इजलास के अलावा ग्लोबल साउथ के उभरते हुए ममालिक के दरमियान उलूम और तजर्बात के तबादले के पेश नज़र एक ग्रुप सेशन का भी किया गया इनेकाद। ईरान ने 3 गैर एलानिया मकामात पर पाए जाने वाले यूरेनियम ज़र्रात के बारे में तवील अरसे से ताख़ीर के बाद बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की तहक़ीक़ात में ताउन करने पर आमादगी का किया इज़हार। ईरान एजेंसी को मज़ीद मालूमात के साथ साथ रसाई भी करेगा फराहम। ख़वातीन प्रीमियर लीग के पहले मैच में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 143 रन से दी शिकस्त। मुंबई इंडियंस के 208 रन के हदफ के ताक़ुब में गुजरात जायंट्स की टीम सिर्फ 64 रन पर हुई ऑल आउट। रूस के नील मेदवेदेव अपनी ही हमवतन आंद्रे रूबियो को 6-2, 6-2 से शिकस्त देकर दुबई टेनिस चैंपियनशिप में हुए कामयाब। मेदवेदेव ने लगातार तीसरे ATP टाइटल में जीता खिताब। आलमी दर्जाबंदी में रूबियो की जगह 6 नंबर पर पहुंचे मेदवेदेव। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। मरकजी कॉमर्स और सिनत के वजीर पीयूष गोयल ने यकीन दहानी कराई है कि इस साल मुल्क की अशिया और खिदमात की बरामदात $750 बिलियन तक होने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि फरवरी में ही गुज़िश्ता साल की बरामदात का हिस्सा अबूर हुआ था। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग में पीयूष गोयल ने क्वालिटी के तईं बेदारी लाने में हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया। पीयूष गोयल ने निशानदही की कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की तादाद में 4 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ है। मुल्क के कारोबारी माहौल को मुस्तहकम और सरमायाकार दोस्त बताते हुए पीयूष गोयल ने बताया कि सेमी कंडक्टर चेन में सरमायाकारी के लिए कई कंपनियां भारत के साथ बातचीत कर रही हैं। और मुल्क भर में G20 इजलासों के तसलसल में माली शमूलियत के लिए आलमी शराकत के मौजू पर 2 रोज़ा इजलास कल से हैदराबाद में शुरू हो रहा है। मीटिंग से कबल हफ्ते को इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए एक विजन के मौजू पर गौर किया गया। G20 में भारत के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने अपने खिताब में कहा कि भारत G20 समेत तमाम ममालिक के साथ बेहतरीन पॉलिसियों और तजर्बात का इश्तराक करने के लिए तैयार है ताकि दुनिया के ममालिक 2030 तक पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल कर सकें। उन्होंने डिजिटल तकसीम को कम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। और नागालैंड असेंबली इंतखाबात में NDA की तश्कील की दूसरी कामयाबी के बाद रियासत में नई हुकूमत बनाने की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। नागालैंड के वज़ीर आला नेफ्यू रियो और असम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा आज दिल्ली में BJP के कौमी कायदीन से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा BJP के सीनियर लीडरान से मुलाकात करेंगे और रियासत में हुकूमत साजी के हवाले पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों रहनुमा नायब वज़ीर आला और दीगर ओहदों के लिए BJP हाई कमान से भी बातचीत करेंगे। साथ ही नागालैंड के वज़ीर आला नेफ्यू रियो ने हफ्ते को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और 7 मार्च को 5वीं बार वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। 4 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके रियो ने कोहिमा के राजभवन में गवर्नर एल गणेशन से भी मुलाकात की और अपना इस्तीफ़ा पेश किया। इससे कबल NDPP के नौमुंतखब कानून साजों के इजलास में नेफ्यू रियो को मुत्तफ़िक़ा तौर पर पार्टी की कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया था। रियो की NDPP ने नागालैंड असेंबली इंतखाबात में 25 सीटें जीती हैं जबकि इसकी इत्तेहादी BJP ने 12 सीटें जीती हैं। उधर मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान आज से लाडली बहना योजना शुरू करेंगे। इस स्कीम के तहत रियासत की अहल ख़वातीन को माहाना 1000 रुपये की अमदाद दी जाएगी। वज़ीर आला भोपाल के जम्बूरी मैदान में मुनक़्क़द होने वाले एक प्रोग्राम में इस स्कीम का आगाज़ करेंगे। इस प्रोग्राम में शहरी और देही इलाकों से कम 1 लाख ख़वातीन के शामिल होने का इम्कान है। इस प्रोग्राम का आगाज़ वज़ीर आला चौहान की 65वीं सालगिरह से होगा।
اس سے پہلے ریاست کے وزیر خزانہ جگدیش دیورا نے 1 مارچ کو اسمبلی میں ریاستی بجٹ 2023-24 پیش کرتے ہوئے کہا تھا حکومت نے مکھیہ منتری لاڈلی بہنا یوجنا کے لیے 8,000 کروڑ روپے مختص کیے ہیں، جس کے تحت اہل خواتین کچھ شرائط کے تحت اس کے تحت ماہانہ 1,000 روپے کی مالی امداد دی جائے گی۔ اور میگھالیہ میں اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بعد نیشنل پیپلز پارٹی کے سربراہ کنارڈ سنگما 7 مارچ کو میگھالیہ کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ NPP کے سربراہ نے کہا ہے کہ گورنر نے انہیں حکومت سازی کے لیے مدعو کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ حلف برداری کی تقریب 7 مارچ کو صبح 11 بجے راج بھون میں ہوگی، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ شرکت کر سکتے ہیں۔ اتر پردیش حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں کو فروغ دینے کے لیے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے۔ اب اتر پردیش میں الیکٹرک گاڑیوں کی خریداری پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا اور نہ ہی کوئی رجسٹریشن فی وصول کی جائے گی۔ اتر پردیش حکومت نے اس سلسلے میں پہلے کے نوٹیفیکیشن میں ترمیم کی ہے۔ اس کے تحت 3 سال تک ٹیکس اور رجسٹریشن فیس لاگو نہیں ہوگی۔ دوسری طرف یہ چھوٹ ریاست میں ہی تیار کی جانے والی الیکٹرک گاڑیوں کی خریداری پر 5 برسوں کے لیے ہوگی۔ حکومت کی جانب سے تمام اضلاع کے ریجنل ٹرانسپورٹ آفس کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، وہ فوری طور پر ان ہدایات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ اور CBI نے خانگی کوچنگ مراکز کے ذریعے GEE مین 2021 کے امتحان میں مبینہ دھاندلی میں جاری تحقیقات میں ایک مفرور ملزم کو گروگرام ہریانہ سے گرفتار کر لیا ہے، جو کافی عرصے سے مفرور تھا۔ ملزم کو ہفتے کے روز عدالت میں پیش کیا گیا ہے، جہاں سے اسے 5 روزہ ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ CBI نے جانچ کے دوران پایا کہ امتحان میں دھاندلی کے لیے مختلف طریقوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ ان میں مبینہ طور پر امتحان سے ایک دن پہلے پیپر لیک ہونا، آن لائن امتحانی مراکز تک ادائیگی، حل کرنے والوں کو دور دراز تک رسائی کی پیشکش اور امتحان کے دوران امیدواروں کو جوابی چٹیں فراہم کرنا شامل ہے۔ CBI نے معاملے کی جانچ کے سلسلے میں ہفتے کو دہلی، NCR سمیت کئی شہروں میں 19 مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ جموں کشمیر میں دہشت گردی کے خلاف NIA کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے وادی میں دہشت گردی کو فروغ دینے والے دہشت گردوں کی جائیدادوں کو ضبط کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں NIA نے ہفتے کو جموں کشمیر کے کپواڑہ ضلع میں حزب المجاہدین کے دہشت گرد بشیر احمد کی جائیداد ضبط کر لی۔ مٹھائی ہندوستان میں ہر تہوار کا ایک اہم حصہ رہی ہے۔ سیوئیاں روایتی طور پر عید کے موقع پر تیار کی جاتی ہیں۔ اسی طرح گجیا ہولی کے تہوار کی خاصیت ہے۔ تہوار سے پہلے لکھنؤ کی ایک دکان نے باہوبلی گجیا بنا کر سویٹ ڈش کو منفرد پہچان دے دی ہے۔ یہی نہیں، دکان نے 1.5 کلوگرام 1.5 کلوگرام وزنی بے حد بڑی باہوبلی گجیا کھانے کا مقابلہ بھی منعقد کیا ہے، جس میں کئی لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لے لیا۔ اس گجیا کا سائز تقریباً 14 انچ ہے۔ عام طور پر ایک گجیا 4 انچ لمبی ہوتی ہے۔ اس گجیا کو بادام، پستے، کھویا، چینی اور زعفران سے بھرا گیا ہے۔ امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن مشترکہ آپشن کے عمل کو عام کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ اب تک 8,000 سے زیادہ ممبران نے ملازمین اور آجر کی بنیاد پر مشترکہ آپشن کے لیے آن لائن درخواست دے دی ہے۔ EPFO کے مطابق اسے 3 مئی 2023 تک آن لائن جمع کیا جا سکتا ہے۔ اس میں زیادہ تنخواہ والے ملازم اور آجر دونوں کی شراکت داری شامل ہوتی ہے۔ EPF اور 95 EPS اسکیموں کے لیے مشترکہ درخواست داخل کرنا ہوگا۔ یہ سرکولر ورقہ 20 فروری 2023 اسکیم کے دفعات پر عمل اور سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے۔ کیرالہ کی کوچی میں برہما پرم فضلہ پلانٹ میں لگنے والی آگ پر قابو پانے کے لیے جنوبی بحریہ کی کمان نے ہفتے کے روز 5,000 لیٹر سے زیادہ پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ بحریہ نے INS گروڑا کے ALH ہیلی کاپٹر میں آلات کا استعمال کرتے ہوئے فائر فائٹنگ آپریشن کیا۔ قبل ازیں صدرن نیول کمانڈ نے فوری طور پر 3 مارچ سے ہی آگ پر قابو پانے کے اقدامات شروع کر دیے تھے۔ مقامی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ بحریہ کے فائر انجن کو بھی موقع پر تعینات کیا گیا تھا۔
आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के मजदूर पर मुबैना हमले पर तमिलनाडु में सियासी हंगामा शुरू हो गया है, जबकि तमिलनाडु के लेबर वेलफेयर और स्किल डेवलपमेंट के वजीर CV गणेशन ने ऐसे वाक़यात को झूठा करार दिया है। दूसरी जानिब बिहार हुकूमत ने सच और झूठ की तहक़ीक़ात के लिए सीनियर अफसरान की 4 रुकनी टीम तमिलनाडु भेजी है। इस टीम की क़यादत महकमा देही तरक्की के सेक्रेटरी बाला मुरुगन कर रहे हैं। ये टीम अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला नीतीश कुमार को देगी। दरअसल हिज़्ब इख्तिलाफ ने बिहार हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। अपोजिशन लीडर विजय कुमार सिन्हा की क़यादत में एक वफ़द ने वज़ीर आला से मुलाकात की और उन्हें तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर मारपीट, कत्ल और मज़ालिम को रोकने के लिए मेमोरेंडम दिया। बीजेपी लीडर सम्राट चौधरी ने बिहार के लोगों पर हमलों के लिए वज़ीर आला नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। और अब पेश है दिल्ली से शायर उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। और उर्दू अखबारात के जायजे में जो सबसे पहली खबर हमने ली है नाजरीन, वो है राष्ट्रीय सहारा से, और ये पहली सुर्खी है, धनीपुर मस्जिद की तामीर की राह हमवार, अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दी मंजूरी। धनीपुर मस्जिद की तामीर के लिए हतमी मंजूरी दे दी गई है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि फैसले के तहत हुकूमत अयोध्या ज़िले के धनीपुर गांव में 5 एकड़ ज़मीन दी थी, जिस पर इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से एक मस्जिद, अस्पताल, रिसर्च इंस्टीट्यूट और कम्युनिटी रसोई और एक लाइब्रेरी की तामीर होनी है। आगे बढ़ेंगे अगली ख़बर की तरफ, और ये भी ख़बर जो है वो सर्राफा बाज़ार से मुतालिक है। सर्राफा बाज़ार के उसूलों में ज़बरदस्त इनकलाब, अगले माह से काबिल फ़रोख्त नहीं होंगे सोने के ज़ेवरात जब तक कि उन पर अल्फ़ा न्यूमेरिक हॉल मार्किंग ना हो। हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया है कि जब तक अल्फ़ा न्यूमेरिक हॉल मार्किंग नहीं होगी तब तक अब ख़रीदो फ़रोख्त नहीं हो सकती है सोने के ज़ेवरात की। आगे बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ, और ये सुर्खी है मनीष सिसोदिया से मुतालिक। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली अदालत से राहत, एक्साइज बेज़ाब्त की मामला, CBI रिमांड में 2 दिन की तौसीह और 6 मार्च को अब उनकी होनी है पेशी। अखबार मशरक़ की सुर्खी लेते हैं। अखबार मशरक़ ने मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में हलफ बर्दारी की तैयारी को अपनी सुर्खी बनाया है। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में ज़ोर शोर के साथ तैयारियां शुरू हो गई हैं हुकूमत साजी की। और अगली सुर्खी अखबार मशरक़ से ही, और ये है जयशंकर की कनाडा की वज़ीर ख़ारजा के साथ मीटिंग। डॉक्टर जयशंकर G20 मंदुबीन के साथ भी मीटिंग के साथ साथ कनाडा के वज़ीर ख़ारजा के साथ मीटिंग में बाहिमी इश्तराक के उमूर पर गौर ख़ास किया। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अमरीकी सदर जो बाइडन को कैंसर से मिली निजात, डॉक्टरों ने सीने से निकाल बाहर के स्किन कैंसर के टिश्यूज़। इसके बाद की जो खबर है, ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की 8 मार्च को हिंदुस्तान आमद। और नाजरीन, ये थे आज के उर्दू अखबारात। आखिरी सुर्खी ले रहे हैं, हकीकत फ़र्ज़ी खबरों का शिकार बन चुकी है, लोगों में सब्र तहम्मुल का फ़क़दान है, चीफ जस्टिस का बयान। आगे बढ़ेंगे, बैनुल-अक़वामी ख़बरों का जायज़ा लेते हैं। ईरान और बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के दरमियान एक नया मुआहदा तय हुआ है। मुआहदे के तहत ईरान ने मुल्क की बाज़ जौहरी तंसीबात पर निगरानी के लिए कैमरे और निगरानी के आलात को बहाल करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी निगरानी के इदारे के सरबराह राफ़ेल मारियानो ग्रोसी ने हफ्ते को ईरान में हुक्काम से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारियानो ग्रोसी ने कहा कि ईरान ने जौहरी तंसीबात के मुश्तरका मुआयने की इजाज़त देने पर भी इत्तफ़ाक़ राय कायम किया है। What we have agreed is on a number of concrete actions like accesses that we are going to have to information and places. As you can imagine, this is something that we agree with Iran, and we are going to be reporting subsequently on our conclusions or our evaluation. As you know, over the past few months, there was a reduction in some of the monitoring activities, additional monitoring and further activities in the area of verification that we had related to cameras, related to online enrichment mechanisms in terms of flow monitoring systems which were not operating. So we have agreed that those will be operating again.
रूस की वज़ीर दिफ़ा सरगई शोइगु ने रूस और यूक्रेन जंग के दरमियान रूसी फ़ौज के सीनियर कमांडरों से मुलाकात की। मीटिंग में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वैलेरी गेरासिमो और जनरल सरगई सोरोकिन ने शिरकत की। वजारत दिफ़ा ने एक बयान में कहा है कि असलहा, फौजी साजो सामान और गोला बारूद जैसे मामलात पर बातचीत की गई। रिजर्व फोर्सेज को जंगी तरबियत देने के मामलात पर भी गौर ख्वास किया गया। इससे कबल सरगई शोइगु ने यूक्रेन में तैनात रूसी फ़ौज के कैंप का भी दौरा किया था और सूरत हाल से वाकफियत हासिल की थी। जनूबी अमरीका के कुछ हिस्सों में तूफ़ानी बगोलों और मूसलाधार बारिश की वजह से आने वाले तूफ़ान के बाद कम से कम 7 अफराद हलाक और 10 लाख से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम हो गए हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि ताकतवर तूफ़ान शुमाल मशरक़ की तरफ बढ़ रहा है और जनूब मशरक़ी मिशिगन के मशरक़ से न्यूयॉर्क रियासत तक शदीद बर्फबारी और ओलों के साथ सितम मचा सकता है। महकमा मौसमियात ने वस्ती न्यूयॉर्क और जनूबी न्यू इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा बर्फ़ पड़ने की पेशनगोई की है। मुल्क में 2016 में शामिल बोशिया का खेल अगरचे तवील अरसे से पैरा ओलंपिक्स का हिस्सा रहा है, लेकिन इस बार भारतीय खिलाड़ी भी पेरिस पैरा ओलंपिक के पेश नज़र अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। तो क्या है बोशिया का खेल और इससे वाबस्ता खिलाड़ी अपने मुस्तकबिल को कितना ताबनाक ख्याल करते हैं? इन सभी बातों को समझने के लिए देखते हैं खास रिपोर्ट। माजूरी कोई लानत नहीं है, बल्कि ये एक गैबी ताकत है जो अपने आप में यकीन को जगाकर एक नया रास्ता खोलती है और इस नए रास्ते पर ये खिलाड़ी चल पड़े हैं। इन दिनों 7वें सीनियर जूनियर और सब जूनियर बॉयशिया नेशनल चैंपियनशिप 2022-23 का इनेकाद किया गया, जिसमें 21 रियासतों के शुरा ने हिस्सा लिया। इन शुरा ने न सिर्फ इस खेल के तय लगन का मुजाहरा किया, बल्कि खुद को एक नया मकाम देने की हिम्मत भी दिखाई। व्हीलचेयर यूज़र जो एक घर से भी नहीं निकलते, पर इस गेम के थ्रू आप अपने देश को ना बाहर रिप्रेजेंट करेंगे और मेडल जीत के अपने देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। हम गेम के खेलने के लायक हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कोई आज के डेट में अगर किसी से आप पूछो कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो सब लोग फिटनेस की बात करते हैं, बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं, बॉडी मेंटेन की बात करते हैं, लेकिन हमारे पास सब कुछ नहीं होने के बाद हमारे पास एक चीज़ है, वो है माइंड स्टेबिलिटी और माइंड गेम का, जो कि और उसके बदौलत आज हम यहाँ नेशनल तक पहुँचे हैं। बोशिया का खेल 1984 से पैरा ओलंपिक गेम्स का हिस्सा रहा है। हालांकि हिंदुस्तान ने इस खेल में 2016 में आगाज किया था। ये खेल सिंगल्स, डबल्स या टीम खेल के तौर पर खेला जा सकता है। इस पर चमड़े की गेंद फेंकी जाती है। सफ़ेद गेंद को जैक के करीब या उसके करीब ले जाना होता है। मुकाबले का मकसद खिलाड़ियों को 2024 के पैरा ओलंपिक्स के लिए तैयार करने के साथ साथ उन्हें ज़हनी तौर पर मजबूत करना भी है। इंडियन पैरा ओलंपिक में लास्ट में रियो में हमारे इतने मेडल्स नहीं आए थे। इस बारी जो सी हमारी टीम थी उसमें हमारी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जनरल गुरचरण सिंह जी, इनके प्रयास से सबसे 19 मेडल आए, जिसकी प्रधानमंत्री जी ने भी सराहना करी और हमसे कहा इस खेल के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए। टोक्यो 2020 में जो इंडिया ने पैरालंपिक्स में परफॉर्म किया है और इसका श्रेय हमारी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की टीम को जाता है, तो हम भी उसी जो एक हमने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है काफ़ी सालों के बाद, हम भी उस अचीवमेंट का पेरिस में और जो एशियन गेम्स इस साल में हो रही हैं उसका हिस्सा बनना चाहते हैं कि बोशिया का मेडल इंडिया के लिए हम लेके आएँ और जो बच्चे बिल्कुल अपने घरों में रूम्स में बैठे हुए हैं उनको हम लेके आएँ और वो आके बच्चे यहाँ पे खेलें। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इस गेम में आने वाले इन खिलाड़ियों का मकसद एक नई मिसाल कायम करना है, जिससे दूसरों को भी तरगीब मिले और माशरे तक ये पैगाम पहुँचे कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर आने वाला तूफ़ान सारी ज़िंदगी बदल नहीं सकता, बल्कि ये कुछ नया जन्म देता है, कुछ नया करने की हिम्मत और महारत आप में पैदा करता है। तो वाकई हौसले की इस उड़ान को सलाम है जो रुकने का नाम नहीं ले रही और लगातार सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही है। इनकी कोशिश यही है कि पूर्व में जो कुछ भी हुआ उसको भुलाकर नए सिरे से आगे बढ़ाया जाए और देश के मान को विश्व स्तर पर लगातार ऊंचा किया जाए। कैमरामैन अजय के साथ मैं गौरव कुमार, टीडी न्यूज़, दिल्ली।
खवातीन प्रीमियर लीग के पहले सीजन का पहला मैच मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के दरमियान खेला गया। इस मैच में मुंबई की टीम ने गुजरात जायंट्स को 143 रन से शिकस्त दी। गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मुंबई ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 207 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 15.1 ओवर में 64 रन ही बना सकी। मुंबई की जानिब से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सबसे ज़्यादा 65 रन बनाए। उन्होंने अपनी 30 गेंदों की इनिंग्स में 14 चौके लगाए। सलामी बल्लेबाज हेली मैथ्यूज़ ने 31 गेंदों पर 47 और अमलियक केयर ने 24 गेंदों पर नॉट आउट 45 रन बनाए। काबिल जिक्र है कि मुंबई की जानिब से साइका इसहाक ने सबसे ज़्यादा 4 विकेटें हासिल की। और रूस के डेनियल मेदवेदेव ने लगातार तीसरी बार एटीपी टाइटल जीत लिया है। उन्होंने दुबई ओपन का टाइटल जीतकर ये खेल कामयाबी से अपने नाम किया। हफ्ते को खेले गए मुकाबले के फाइनल मैच में मेदवेदेव ने आंद्रे रबिलो को 6-2, 6-2 से शिकस्त दी। काबिल जिक्र बात यह कि डेनियल ने इस मुकाबले में ज़बरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मेदवेदेव इससे कबल सेमीफाइनल में आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच को भी शिकस्त दे चुके हैं। मेदवेदेव गुज़िश्ता 14 मैचों से जीत रहे हैं। इससे कबल फरवरी में गुज़िश्ता माह उन्होंने रॉटरडैम और दोहा में भी टाइटल जीता था। इस कामयाबी के बाद अब मेदवेदेव की नज़रें इंडियन वेल्स टाइटल जीतने पर मरकूज होंगी। और आइए अब देखते हैं मौसम का हाल। और आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर से। कॉमर्स और सनअत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने किया एतमाद का इजहार। रवां बरस मुल्क की अशिया और खिदमात की बरामदात $750 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद की जाहिर। का गुज़िश्ता साल की बरामदात का एदाद शुमार रवां बरस के फरवरी में ही हुआ था उबूर। मुल्क की सतह पर G20 के हिस्से के तहत आलमी शराकतदारी बराए मालियाती शमूलियत पर एक 2 रोज़ा इजलास पीर से होगा। हैदराबाद में शुरू इजलास के अलावा ग्लोबल साउथ के उभरते हुए ममालिक के दरमियान उलूम और तजर्बात के तबादले के पेश नज़र एक ग्रुप सेशन का भी किया गया इनेकाद। ईरान ने 3 गैर एलानिया मकामात पर पाए जाने वाले यूरेनियम ज़र्रात के बारे में तवील अरसे से ताक़ीर के बाद बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की तहक़ीक़ात में ताउन करने पर आमादगी का किया इज़हार। ईरान एजेंसी को मज़ीद मालूमात के साथ साथ रसाई भी करेगा फराहम। खवातीन प्रीमियर लीग के पहले मैच में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 143 रन से दी शिकस्त। मुंबई इंडियंस के 208 रन के हदफ के ताक़ुब में गुजरात जायंट्स की टीम सिर्फ 64 रन पर हुई ऑल आउट। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने अपने ही हमवतन आंद्रे रबिलो को 6-2, 6-2 से शिकस्त देकर दुबई टेनिस चैंपियनशिप में कामयाबी हासिल की। मेदवेदेव ने लगातार तीसरा एटीपी टाइटल जीता। खिताब में आलमी दर्जाबंदी में रबिलो की जगह 6ठे नंबर पर पहुंच गए हैं मेदवेदेव। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।